गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है, गौर करने लायक है और अमल करने लायक है। वर्ड्स इनटू एक्शन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जैसे आप दुनिया को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हो, इसके माध्यम से उपयोग में ला सकते हो इसको। दोस्तों, हमारी एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, यही जीवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए। क्या कभी किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां जानकारी ना होने की वजह से आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हों या गलत फैसले ले बैठे हों? जी हां, अज्ञानता की वजह से हम कई बार मुश्किलों में फंस जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, सॉल्यूशंस हैं। आज हमारी सोसाइटी में सबसे वैल्यूबल, नायाब कोई अगर चीज है तो वो है ज्ञान, एजुकेशन, विजडम। हमारा कोर फोकस यही होना चाहिए, या यूं कहें कि हमारी लाइफ का फाउंडेशन ज्ञान की प्राप्ति को प्रायोरिटी में देना चाहिए। यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर व्यक्ति का पहला सपना शिक्षित व्यक्ति बनने का होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, किस तरह से ज्ञान हमारी जिंदगी में तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं है कि आपने पढ़ा और ले लिया। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ते हैं आप जानते हैं, यह सीखने की निरंतर प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। शिक्षा हमें सवाल पूछना, जवाब ढूंढना और समस्याओं को सुलझाना सिखाती है। यह हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाती है माय डियर फ्रेंड्स, और हमें अपने लक्ष्य को पाने तक रास्ता दिखाती है, उसकी ताकत देती है। ये शिक्षा है जो व्यक्ति चीजों को गहराई से समझ सकता है। वो किसी भी परिस्थिति में विश्लेषण कर सकता है और सही फैसले ले सकता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको कोई निवेश, इन्वेस्टमेंट करनी हो या उसका अवसर मिलता है। एक शिक्षित व्यक्ति उस निवेश के बारे में पूरी जानकारी जुटाएगा। उसी तरह आप उसके फायदे नुकसान समझेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। एक और एग्जाम्पल, एक शिक्षित व्यक्ति तो ऐसा काम करता है और वहीं दूसरी ओर अशिक्षित व्यक्ति किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला ले लेता है और बाद में पछता सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। नॉलेज लीजिए, जो भी बिजनेस शुरू करना हो उसका नॉलेज खुद लीजिए, सोचिए, समझिए, इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मेडिकल की शिक्षा लेनी होगी। अगर आप एक सफल व्यवसाय, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस की मैनेजमेंट और प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के दौर में हर क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है, बदल रही है, फास्ट है, कि अगर आप सीखते नहीं रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे और दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। जो बाद में आया वो पहले पहुंच जाएगा। याद रखें कि शिक्षा और ज्ञान वो शक्ति है जो आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सकती है। चलना आपको खुद है,
निरंतर हर रोज कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालें, क्योंकि यही आदत आपको लाइफ में सक्सेस बनाएगी। अपने आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखें, सवाल पूछें, क्वेश्चन और आंसर जवाब खोजने की कोशिश खुद करें। वक्त है इस बार की कहानी का, और कहानी के माध्यम से समझने का। स्टोरी फॉर बिजनेस हर बार एक कहानी के माध्यम से आपको बिजनेस टिप्स आप तक लाती है, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज की कहानी का टाइटल है मूर्खों का गांव। ये कहानी बहुत रिलेटेबल है और कहानी शिक्षा की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। ध्यान से सुनिएगा, समझ आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा, उनका भी फायदा हो। महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देती है हमारी कहानी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सीखना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखना। एक समय की बात है, सोहनपुर नामक गांव में बहुत से लोग अनपढ़ थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। वहां का कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं गया था। सभी को लगता था कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सभी गांव के लोग अनपढ़ थे, गांव के बुजुर्ग अनपढ़ रहे। उन्होंने आगे पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी विद्यालय नहीं जाते देखा था और ना भेजने का कोई प्रयास किया, क्योंकि उनको लगता था पढ़ लिख कर क्या करना है, समय बेकार करना है। जितना समय पढ़ने में लगाओगे उससे ज़्यादा समय खेती में लगा लो या कोई काम धंधे में लगा दो। तो उनके हिसाब से पढ़ना लिखना समय बर्बाद करना था और 4 पैसे कमाना ही सबसे बड़ा काम था। उनका अनपढ़ होने की वजह से आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग उन्हें हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहते थे। कोई ना कोई आता और गांव वालों को टोपी बनाकर चले जाता, लेकिन वो कभी इस बात को समझ नहीं पाते थे। एक दिन उनके गांव में एक फेरी वाला आया और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, 100 का माल 100 रुपये में, ले लो ले लो ले लो। आज मैं 100 का माल मात्र 100 रुपये में बेच रहा हूं, कल नहीं आएगा। उसकी बात सुनते ही भोला खुश हो गया और फटाफट रेडी पर गया और उसे लगा सस्ता सामान है और खरीदने लगा। वो तुरंत जाकर अपने दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, पूरे गांव में उसने बता दिया। फिर क्या था, गांव में शोर मच गया और फेरी वाले का माल झटपट बिक गया। पूरा गांव उससे सामान लेकर चला गया। चंद मिनटों में उसका पूरा सामान फिनिश, खत्म हो गया, बिक गया। फेरी वाले ने सबको चूना लगा दिया था। फेरी वाला ऐसे ही हर दिन, हर बार उसी गांव आता, अपना सामान थोड़ा सा लाता और बेच कर चले जाता। यूं कह लो 10 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचकर चला जाता था। एक दिन शहर का पढ़ा लिखा लड़का केशव उस गांव में आया। उसने उस फेरी वाले को देखा ध्यान से। केशव एक बड़ी कंपनी में काम करता था, मैनेजर की पोस्ट में था। उसने देखा कि कैसे वो फेरी वाला गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है और उसने उसका सारा पोल गांव वालों को बता दिया कि कैसे ये फेरी वाला आपको सस्ता सामान महंगा करके बेच रहा है। आप सोच रहे हैं 1000 का सामान आप 100 रुपये में ले रहे हैं, पर दरअसल आप 10 रुपये का सामान ले रहे हैं। ये फेरी वाला सस्ता सामान महंगे दामों में बेच रहा है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। दिनेश के पहनावे और बोलने के तरीके ने गांव वालों को कन्विंस कर दिया कि ये सही कह रहा है और फेरी वाला उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अपनी पोल खुलते देखकर फेरी वाला वहां से रफू चक्कर हो गया। अब क्या था, दिनेश ने पूरे गांव का, केशव ने
गांव वालों का पूरा भरोसा जीत लिया था, उनको इकट्ठा किया। आप लोग अनपढ़ हैं इसलिए आप लोगों को कोई बेवकूफ़ बनाकर चले जाता है। केशव ने गांव वालों को बताया कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है और इस कंपनी में लोगों को शिक्षित किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। एक घोल के माध्यम से हम करते हैं। मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने आया हूं। यहाँ गांव से निकल रहा था, देखा आप लोग बहुत परेशान हो तो सोचा आपकी मदद कर दूं। आप लोगों को अंग्रेजी घोल कर पिलाने का मेरा प्लान है और आप लोग 1 महीने के अंदर सीख जाएंगे। करना क्या है वो सुनिए। आप हफ्ते में 2 बार दफ्तर आना होगा। आपको मात्र 100 रुपये में मैं एक पीने के लिए घोल दूंगा, उसे पिएंगे, आपको 1 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। इस घोल को आपको पीना होगा और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। गांव वाले इतने बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे, अक्सर ऐसे ही लोगों के चक्कर में आ जाया करते थे। अगले दिन पूरा गांव केशव के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। गांव के जस्ट बाहर था उसका दफ्तर। केशव ने सबसे पैसे लिए और उन सबको एक छोटी सी दवा की शीशी दे डाली। इस पर लिखा था अंग्रेजी। केशव ने बताया कि इसको पानी में घोलकर पी लेना, 1 महीने में आप अंग्रेजी सीख जाओगे। देखते ही देखते गांव वाले हर हफ्ते आते, पैसे देते, बोतल लेते, पानी में घोल में पीते। 1 महीना, फिर दूसरा और फिर तीसरा। पर तीसरे महीने के बाद भी गांव वालों को अंग्रेजी नहीं आई। सब पूछने लगे एक दूसरे से और सब केशव के दफ्तर पहुंच गए पूछने। वहां पहुंचे, देखा ताला लगा हुआ है, सब परेशान। तभी वहां से मास्टर जी गुजर रहे थे। मास्टर जी रुके और उन्होंने गांव वालों से सारी बात समझी तो मुस्कुराकर बोले, अरे मूर्खों, जागो, शिक्षा ऐसे नहीं मिलती। और मास्टर जी की बात आज गांव वालों को अच्छे से समझ आ रही थी। इस प्रकार लोगों ने समझा कि पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड्स, विद्यालय और किताबों के बिना हिंदी, अंग्रेजी या कुछ भी लाइफ में सीखी नहीं जा सकती। ये सबको समझ आया। उस दिन से वे सभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। खुद भी उन्होंने प्रयास किया कि मास्टर जी के साथ बैठकर शाम को जब भी वक्त मिले, धीरे धीरे मेहनत करके सब गांव वालों ने शिक्षित हो गए और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, इन गांव वालों ने तो सीख ले ली, सीख गए सही समय पर। दोस्तों, कहानी मूर्खों का गांव शिक्षा के महत्व को दर्शाता है, इंपॉर्टेंस। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग अक्सर अशिक्षित थे। उन्होंने कभी ज्ञान की तरफ मुंह नहीं मोड़ा और उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता था। एक घटना ऐसी घटी कि लोगों को शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझ आ गया, एहसास करा गई और अपने बच्चों को और अपने खुद को शिक्षित करने को निर्णय ले लिया। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में याद रखें, शिक्षा एकमात्र ऐसा तरीका है, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, ये ऐसा साधन है जो हमें जीवन में सफलता और खुशी प्रदान कर सकता है। चाहे आप कुछ भी करते हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते चलते अपने कोचिंग एक्सपीरियंस और सालों की लर्निंग की वजह के साथ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, 5 लर्निंग टिप्स, लाइफ चेंजिंग टिप्स। नंबर 1, जिज्ञासु बने, बी क्यूरियस, सवाल पूछें, जवाब खोजें और सीखने की इच्छा को हमेशा रखें। नंबर 2,
नए कौशल सीखें। लर्न न्यू स्किल्स। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि अपनी नॉलेज को ग्रो करें, नई चीज़ों को सीखें और इस अवसर को कभी चूकने न दें। जब मौका मिले सीखें। नंबर 3, हर अनुभव से सीखें। लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। चाहे आप हार गए हों, हार मानी हो या लाइफ में सक्सेसफुल ना हो, उससे सीखें। सफलता और असफलता दोनों ही हमें सीख देती है और अवसर प्रदान करती है आगे बढ़ने का। नंबर 4, अपने ज्ञान को साझा करें। शेयर योर नॉलेज। जो सीखा है उसे बांटें, उतनी जल्दी आप सीखेंगे। आज कुछ सीखते हैं, उसे आगे दीजिए। नंबर 5, लगातार सीखते रहें। कीप लर्निंग लाइफ लॉन्ग। सीखने के प्रोसेस को आजीवन रखें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सीखता रहेगा तभी बढ़ता रहेगा इंडिया। लर्निंग इज अर्निंग। दोस्तों, शिक्षा सशक्तिकरण का मार्ग है, एम्पावरमेंट का मार्ग है, रोड मैप है। ये टिप्स आपको जीवन में सफल होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से मदद करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप इन पर एक्शन लीजिए आज। और आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। आपका और हमारे प्यार यूं ही बना रहे सदा के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने लाइक कमेंट जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहें। कीप लर्निंग। विश यू वेल्थ।